हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निवाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं 5 मिनट डेली डोज ऑफ भगवत गीता सीरीज में। तो हम पहुंच गए हैं अध्याय 2 के 8वें श्लोक पर। कल हमने 7वें श्लोक पर चर्चा की थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था। तो अब हम उससे आगे चलते हैं। देखिए क्या कहा गया है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर करे। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ वो साफ कह रहे हैं कि अब मेरे जो सेंसेस हैं, जो मेरी इंद्रियां हैं, वो सूख रही है। और ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो शोक उनको हो रहा है, जिस प्रकार का दुख उन्हें हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, उनकी इंद्रियां भी सूख रही है। जैसे कि हमारी लाइफ में भी होता है, जब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है कि हम कुछ सोच नहीं पाते कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम क्या करें। तो हमारे साथ भी यही होता है। हम नहीं बोलते यार मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद हो गया, बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सुन्न हो रहा है पूरा दिमाग। तो वही कंफ्यूजन वाली स्टेट में है। इससे पहले वाले श्लोक में क्या कहा गया? कृपण दुर्बलता की बात हुई। कृपणता से क्या आती है? दुर्बलता आती है। दुर्बलता का क्या अर्थ है? कि आपके पास कोई चीज है, आप उसको यूज नहीं कर रहे, तो वो पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। पैसा है आपके पास पड़ा है, यूज नहीं कर रहे आप, डेप्रिसिएशन होता चला जाएगा। अगर कोई एथलीट है, रनिंग करता है, और मान लीजिए 1-2 साल तक वो रनिंग ना करे, फिर एकदम से आप उसको उतार दो मैदान में, ओलंपिक्स में, कि भाई भागना है तुझे, तो वो कहां से भाग पाएगा? क्योंकि वो दुर्बल हो गया, क्योंकि उसने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसको यूज नहीं किया अपनी एनर्जी को प्रैक्टिस के लिए, तो वो दुर्बल हो गया। और कह रहे हैं कि मुझे कोई तरीका दिख ही नहीं रहा इस शोक से उभरने का। कह रहे हैं ना कि मुझे राज्य मिल जाए, पूरे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, पूरा धरती को मैं जीत लूं, इस पूरे लोक को मैं जीत लूं, उसके बावजूद मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। तो इसीलिए उनको ये रियलाइज हो गया कि अब मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझसे अब समझ में नहीं आ रहा। और गाइडेंस किसकी चाहिए? गाइडेंस फ्रेंड भी करता है। तो कृष्ण भगवान अभी तक क्या थे? फ्रेंड थे। तो वो एज अ फ्रेंड नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि फ्रेंड जब कोई गाइडेंस देता है तो आप उसको हो सकता है मानो चाहे ना मानो, परंतु वो शिष्य बन गए। शिष्य का मतलब ये है कि वो अब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जैक्टली करना क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा। अब उन्होंने भगवान कृष्ण को एज अ गुरु एक्सेप्ट किया कि अब आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु, आप मुझे उपदेश दो, मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और जबकि पहले क्या हो रहा था, इतनी ज्यादा ज्ञान भरी बातें कर रहे थे वो, ये करेंगे तो पाप लग जाएगा, इनको मार देंगे तो पाप हो जाएगा, क्या होगा, पूरे समाज खत्म हो जाएगा, ये मतलब बहुत सारी ज्ञान भरी बातें कर रहे थे। परंतु अब वो ज्ञान, वही ज्ञान भरी बातें उनको, उनके शोक को खत्म ही नहीं कर पा रही थी। क्योंकि वो क्या है, वो मटेरियल नॉलेज, वो भौतिकता के लेवल पर, शारीरिक लेवल पर वो बात कर रहे हैं। तो भौतिक ज्ञान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो आपके जीवन की प्रॉब्लम्स को हल कर सके। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम भौतिक ज्ञान के अंदर या भौतिक चीजों में ही अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढते हैं, जबकि मटेरियल प्रॉब्लम्स का हल मटेरियल नॉलेज में नहीं है, मटेरियल सॉल्यूशंस में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर उपलब्ध है। ये चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर है। और हम अपने बच्चों को, हमने भी यही किया और हम अपने बच्चों को भी क्या कर रहे हैं, यही ज्ञान दे रहे हैं, भौतिक ज्ञान, कि बेटा तुम बड़े हो जाओ, तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम आएगी ना, तो तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं लड़ पाओगे? क्योंकि तुम्हें वो ज्ञान तो हमने दिया ही नहीं। क्योंकि हम भी नहीं लड़ पाए थे, तो तुम भी क्यों लड़ो? तुम भी ऐसे संघर्ष करते रहो जीवन भर। देखिए प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ के अंदर, भगवान ने कहा है ये तो प्रॉब्लम्स का घर है। भौतिक जगत में प्रॉब्लम्स आना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। परंतु अगर आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो वो प्रॉब्लम्स हमें फील नहीं होगी, हम उसको आराम से पार करके चले जाएंगे। और अगर नहीं होगी आध्यात्मिक ज्ञान, अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा, तो फिर जो हालत अर्जुन जी का है वही हाल होगा। वो तो फिर भी बच गए, हम जैसे लोग तो बच भी नहीं पाते। हम तो सीधा क्या होते हैं, जीवन ही खत्म कर लेते हैं। तो वो गंभीरता पूर्वक, बिल्कुल कि मैं गंभीर हूं, मैं शिष्य हूं, मैं गंभीर हूं। और गंभीर किस चीज में? मैं जीवन की समस्याओं का हल करने के लिए गंभीर हूं। बताई थी ना कल आपको, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये है जीवन की समस्याएं। इसको हल करने के लिए हमें गंभीर होना चाहिए, और इसको छोड़कर हम और चीजों के लिए बहुत जबरदस्त गंभीर होते हैं, परंतु इसके लिए हम कोई गंभीरता नहीं दिखाते। और ना ही हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए गंभीर हो। परंतु भगवत गीता में अर्जुन महाराज हमें बता रहे हैं कि हमें किस चीज के लिए गंभीर होना चाहिए। तो वो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे कि आप बिल्कुल परमानेंट करूं ना, एकदम पुख्ता काम करूं, कच्चा काम क्यों करूं। और हम जीवन भर कच्चा काम करते हैं। हम भगवान से ये नहीं मांगते, हम भगवान से ये नहीं कहते कि भगवान परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। हम टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए भगवान के पास जाते हैं। भगवान थोड़ा सा पैसा दे दो ना, मेरी ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी जॉब नहीं लग रही,
बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, मुझे लोन पास नहीं हो रहा, मेरे ये नहीं, ये छोटी छोटी टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए हम जाते हैं, जबकि भगवान परमानेंट सॉल्यूशन दे सकते हैं, परंतु हम टेम्पररी सॉल्यूशंस के लिए जाते हैं। तो अर्जुन महाराज से हमें सीखना है कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन या टेम्पररी सॉल्यूशन, क्योंकि टेम्पररी सॉल्यूशंस होते नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम्स को कम कर देते हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं करते। तो 100 प्रॉब्लम है तो उसमें से एक कर देंगे, पर 99 तो अभी भी लगी हुई है। तो हमें ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना है कि एक ही बार में वो 100 की 100 खत्म हो जाए। जी हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा कर सकता है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा, कल मिलेंगे आपसे अगले श्लोक के साथ। तब तक आप इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और 14 घंटे अगर आपने नहीं सुना है अभी तक तो प्लीज उस कोर्स को सुन लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि। अगर आप प्रचार कार्य में कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए बैंक डिटेल्स में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर पेटीएम भी कर सकते हैं। धन्यवाद।